है जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। रोको और टोको जी मीडिया का बड़ा अभियान, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हालात ये हैं कि जान पर एक अदृश्य वायरस का खतरा भी है। कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि हम अभी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। देश में पिछले 2 दिन में ही कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वक्त बहुत नाजुक है, सावधानी ही एकमात्र बचाव है। और इस बार संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि ये वायरस किसी को भी 1 मिनट की लापरवाही में ही इन्फेक्ट कर दे रहा है। वैक्सीनेशन इसकी दवाई जरूर है, लेकिन असली बचाव हमारे चेहरे पर लगा हुआ मास्क ही है। इसलिए आइए जो भी लापरवाही कर रहा है उसे रोकें और टोकें और इस चेन को बढ़ने से रोकें। कोरोना को रोकने के लिए जी मीडिया की मुहिम में आप भी साझेदार बने। और आइए हमारे साथ धनंजय सिंह परिहार जी जुड़ गए हैं। शिवसेना नेता हैं, साथ ही वो समाज सेवा भी करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धनंजय जी, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप दर्शकों से अपील करें। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जी मीडिया लगातार सड़कों पर उतरकर लोगों से अपील कर रहा है कि वो मास्क पहने, यानी कि हमारा रोको टोको अभियान हमेशा से जारी रहा, अभी भी वो जारी है। इस अभियान के बारे में आप क्या कहते हैं और कोरोना की जो स्थितियां हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना तो पिछली बार की तुलना में इस बार बहुत खतरनाक है, ज्यादा घातक है। बिल्कुल। मैंने मेरे मित्र हैं डॉक्टर केदार, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछली बार कोरोना में ऑक्सीजन के लिए 10 लोगों के फोन कॉल आते थे, अब तो लगभग 400 फोन कॉल्स हैं। और कोरोना ज्यादा घातक हो गया है और लगातार दवाइयों की और बाकी चीजों की कमी हो रही है। तो आम लोगों को तो किसी भी स्थिति में वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीनेशन एकमात्र उपाय है जिससे आप बच सकते हैं। और सेकंड की, आप सबसे पहले अपना ये जो मास्क है इसको जरूर लगाइए, लोगों से दूर रहिए। और ये अभियान बहुत जरूरी है। अगर हमको, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को अगर सुरक्षित रखना है तो इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक मानसिकता होती है कि और जहां संगठित जी अपनी बात आप पूरी जी जहां संगठित क्राउड ज्यादा होता है, जैसे रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने बड़े शहर थे, इन सब जगहों पर फूड जोन खोला सरकार ने। हमने सबसे पहले, जैसे परसों भी मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल महोदया जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जब बातचीत हुआ तो हमने शिवसेना की तरफ से यही बोला कि ये सब चीजों को तुरंत बंद कीजिए, जो चालू नहीं थे हालांकि, लेकिन जहां पे सबसे ज्यादा क्राउड होता है उस जगह को बंद करना एकदम नेसेसरी है। और जहां पे कंटेंट जैसे बंद है, लगातार आज 10 दिन से रायपुर टोटल बंद है, यानी सब्जी नहीं, भाजी नहीं, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, कुछ नहीं। तो हमने सरकार से आग्रह किया कि अगर हम ऐसा बंद करेंगे तो जीवन और जीविका कैसे चलेगा। हालांकि दोनों की जरूरत है कि जीवन भी चले और जीविका का भी सुरक्षा होना चाहिए प्रॉपरली, कि वो जिससे दोनों चीजें चल सकें। हमने सरकार से आग्रह किया कि किसी भी स्थिति में ब्रेक द चेन, जैसा कुछ तो भी, जैसा महाराष्ट्र में लागू किया गया वैसे ही हम भी छत्तीसगढ़ में लागू करें, जिससे कि आम आदमी, जो गरीब आदमी, वो भी कमा सके, खा सके, काम कर सके और लोगों की भी दैनिक उपभोग की वस्तुएं उनको इजीली अवेलेबल हो सके। अभी हर जगह पे ब्लैक है, हर चीज ब्लैक में बिक रही है, लोगों के खाने के लाले पड़ गए। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने परिवार हैं जो 10 दिन का राशन अपने घर में रख सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 80% जनसंख्या मध्यम वर्गीय, बिलो मध्यम वर्गीय और बीपीएल है और उससे भी नीचे है। ये बेचारे कैसे करेंगे? गांव के अंदर में हालत खराब है। और अभी जो ब्लास्ट हुआ है छत्तीसगढ़ में कोरोना का, ये बिल्कुल असीमित है। और हमसे देरी हुई कि हम लोग को सबसे पहले, जैसे महाराष्ट्र में बढ़ा था, सबसे पहले हमको मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से ये जो बॉर्डर जोड़ रहे थे, जहां से बढ़ रहा था, उसको सबसे पहले हमको सील कर देना था हमारे छत्तीसगढ़ में। हमसे वो देरी हुई कि हम सील नहीं कर सके। अगर हम सील कर देते तो शायद इतनी ज्यादा तकलीफें हम लोगों को नहीं आती। और लोगों को भी जो दवाई का जो इंजेक्शन था, वायरस का इंजेक्शन था, उसको भी लगाने में सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नहीं हुआ। लेकिन देखिए, ये मेरी तो 2nd डोज
ठीक, एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शिवसेना नेता धनंजय सिंह परिहार, और छत्तीसगढ़ राज्य में वो लगातार समाज सेवा भी और लोगों से जुड़े रहते हैं, उनके लिए वो काम करते हुए आए हैं। लगातार वो आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ आखिर जो चूक हुई है, लापरवाही हुई है, वो कहाँ हुई है, क्या दिक्कतें फिलहाल आ रही हैं, सरकार की तरफ से क्या जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं, इसके बारे में भी हम उनसे बात कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं वो भी आपको हम बता रहे हैं। 7 दिन का होम क्वारंटीन करेंगे दूसरे राज्यों से जो लोग आएंगे। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। सभा, जुलूस, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्सेस, जिम या फिर जो दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, बड़ी मात्रा में लोग पहुंचते हैं, वैसी जगहों पर खास ध्यान प्रशासन रख रहा है। लेकिन क्या लापरवाही हुई है लोगों की तरफ से भी, या फिर प्रशासन का क्या कुछ ऐसा रवैया जहां पर सख्ती नहीं बरती गई है और उसका खामियाजा अब उठाना पड़ रहा है कि 2 लाख से ज्यादा रोज केसेस अब सामने आने लगे हैं। तो ना सिर्फ छत्तीसगढ़, ना सिर्फ मध्य प्रदेश, पूरे देश में इस तरह के हालात लगातार बढ़ गए हैं और अब पलायन भी क्योंकि शुरू हो गया है। देखिए, मजदूरों को जो डर सता रहा था कि ये लॉकडाउन फिर लग जाएगा और फिर वो जीवन यापन करने में उनको काफ़ी मुश्किलें आएंगी, तो वो अपने घर की ओर रवाना होने लगे हैं। ऐसे में कई जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिली। कई ऐसे आयोजन हैं, चुनावी रैलियां हैं, वो भी आयोजित हो रही हैं, जिस वजह से संक्रमण का जो एक दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है और पहले से ही डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने ये सचेत किया था कि जो दूसरी लहर होगी वो बहुत तेजी के साथ सामने आएगी, वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। शायद पहले सचेत नहीं हुए, लगातार अपील की जाती रही कि मास्क का इस्तेमाल करना है, लेकिन कई ऐसे आयोजन हो गए। पिछले साल की ही बात करें 2020 की, कई ऐसे कार्यक्रम हुए जहां पर मास्क नदारत नजर आया, सोशल डिस्टेंसिंग नदारत नजर आई, और अभी भी कुछ ऐसे आयोजन हो रहे हैं। हालांकि अब तो सख्ती हो रही है, अब तो प्रशासन नजर बना रहा है, लेकिन कुछ दिनों पहले की हम बात करें, कई ऐसे कार्यक्रम हुए जहां पर मास्क का इस्तेमाल नहीं हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। और जिस यूके स्ट्रेन की भी हम बात कर रहे हैं, ये जो नया स्ट्रेन हिंदुस्तान में आया, इसमें पहले ही डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये 6 गुना या 7 गुना तेजी के साथ बढ़ता है जो पहले वाला स्ट्रेन था, यानी कि उससे काफी ज्यादा तेजी के साथ ये स्प्रेड होता है। और यही वजह है कि अब जो यूके स्ट्रेन है वो भी लोगों में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसको पहचानना भी बहुत मुश्किल है। और लोगों से अपील भी की जा रही है कि घर में वो रहें और देसी नुस्खों का भी इस्तेमाल करते रहें। एक बार फिर हमारे साथ धनंजय सिंह जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आप कुछ आंकड़े भी दिखा रहे थे, आप अपनी बात को पूरा करें सर। जी हाँ, देखिए, सरकार ने यहाँ पे कोविड सेंटर खोले हैं जी, जो सरकारी है, माना है या आयुर्वेदिक कॉलेज के एरिया में इन्होंने खोला है। लेकिन वहां पे बेड की संख्या और वेंटिलेटर्स की संख्या और ऑक्सीजन, बेड की संख्या है लेकिन ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं है। जो प्रॉपर तकनीकी लोग होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए जो उन लोग का प्रॉपर ध्यान रखें, वहां पर वो भी नहीं हो पा रहा है। यानी जो एडमिट हो रहे हैं उनको ये लग रहा है कि हम गलत जगह आ गए, अब हम बचेंगे कैसे। और जिस तरह से हाइप चल रहा है, जैसे आपने सुना ही होगा कि रेमडेसिविर का हाइप चल रहा है, उसके लिए हर कोई भाग रहा है कि हमको रेमडेसिविर मिल जाए। जिनको कोरोना नहीं है, जिनका परसेंटेज बहुत कम है कोरोना का, वो भी रेमडेसिविर खोज रहे हैं कि हमको मिल जाए, हम अपने घर में रख लें, कि हमारा परिवार किसी को हो तो हम उसको हम दे सकें। लेकिन ये हाहाकार मच गया और आज रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पड़ गई। और हॉस्पिटल्स में हमारा ये कहना है, जिनको बहुत सीवियर पेशेंट है उनको रेमडेसिविर मिलना चाहिए। तो ये जो भंडारण होने लग गया और ये जो हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं, इनकी तरफ से जो बीच में जो बिकना चालू हो गया, इसने पूरा खराब कर दिया। यानी जो आज जो व्यवस्था जो चरमरा गई है आज छत्तीसगढ़ में, उसके बहुत पहले, उसके बहुत पीछे ये भी एक टेक्निकल एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग को, हमारे प्रदेश में गरीब जन को एकदम तकलीफ आ रही है। और ये तकलीफ इतनी हो गई है कि ऑक्सीजन की कमी इतनी बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री महोदय ने घोषित किया कि जो कमर्शियल तौर पर जो ऑक्सीजन यूज हो रही है उसका 80% अब वो उनको रोक रहे हैं और उसको लोगों की जीवन रक्षा के लिए उसको वहां से लाया जा रहा है कि नहीं, इसमें लाया जाए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों को कम से कम मिले तो, लेकिन उसके बावजूद भी आज गैस सिलेंडर की भी कालाबाजारी है,
कालाबाजारी है, नहीं मिल रहा। लोग महंगे महंगी दरों पर गैस सिलेंडर्स को अलग अलग जगहों से ले रहे हैं और अपने घरों में या अपने हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं कि हमारा कहीं पे जीवन रक्षा हो सके। यानी ये जो पोजीशन है, देखिए मैं आपको बताता हूं, जिस मरीज का सीटी स्कोर कहते हैं, सीटी स्कोर 15 से ऊपर हो और जिनका सैचुरेशन 80 से नीचे हो, उनको 6 इंजेक्शन ये रेमडेसिविर का लगना जरूरी है। और अभी क्या हो रहा है कि हर कोई बोलता है कि हमको रेमडेसिविर लगाओ, जो बहुत ही कम पॉजिटिव है, जैसे परसेंटेज कम है इन कंपैरिजन टू अदर्स, ये इन लोग के पीछे पड़ गए कि हमको रेमडेसिविर लगाया जाए। तो इसलिए सारा हाहाकार जो है ये रेमडेसिविर की वजह से हो रहा है। तो आप इसको जागरूकता की कमी मानते हैं अब, क्योंकि हो सकता है इसके पीछे की वजह ये रही हो कि बहुत ज्यादा आंकड़े एकदम से बढ़े हैं, क्योंकि एकदम ही नॉर्मल हो गए थे, सभी एकदम ही लापरवाह हो गए थे, लापरवाह तो नहीं, रिलैक्स्ड हो गए थे, और शायद यही वजह थी कि एकदम से आंकड़े भी बढ़ गए और अब हाहाकार वाली स्थिति है। अब भोपाल की ही हम बात लें तो 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गए। तो ये तो स्थितियां बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकती हैं आगे जाके। जी देखिए, 5, 8 मार्च, 10 मार्च तक छत्तीसगढ़ में 300 या 400 कोविड पेशेंट्स निकल रहे थे डे 1 पे, मतलब पर डे। उसके बाद जो तादाद बढ़नी चालू हुई तो चक्रवृद्धि ब्याज भी फेल हो गया इसमें, और आज हम कहां तक पहुंच गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि धार्मिक आयोजन इस दौरान हुए, चादर चढ़ाई गई या दूसरे जो भी धार्मिक आयोजन हुए, फिर क्रिकेट मैच भी हुआ, वो भी हुआ, और 3-3 मैचेस हुए, 25-25 हजार लोग जिसमें शामिल हुए उस स्टेडियम में, जहां पर हो सकता है कि लोगों ने खुद मास्क का यूज न किया, लोगों की गलती। और ये जो आयोजन हुए, ये भी हमें लगता है कि इसमें जिसको कहते हैं ना कि रार डाल देना, आग में रार डाल दीजिए तो आग बढ़ता है, ये इसने वो काम कर दिया। और छत्तीसगढ़ आज कंट्रोल करने की सरकार 100% कोशिश कर रही है। कोई सरकार नहीं चाहती कि उनका नागरिक कहीं पे ऐसे ही मर जाए बगैर किसी सुविधा के या बगैर किसी व्यवस्था के। तो सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन आज जो है बाजी हाथ से निकली हुई है। और इसीलिए सरकार ने परसों एक बैठक लिया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिया, जिसमें राज्यपाल महोदय भी थी, मुख्यमंत्री महोदय भी थे, सारे पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने लिया कि आपको हमको क्या करना चाहिए। तो हमने भी वही चीज बोला कि सीमाएं सील करके उनको आप बंद कीजिए। जिस इलाके के अंदर में एक तो ओपन कीजिए, और जिस इलाके में कोविड पेशेंट निकल रहे हैं उसको पूरा सील करके सबकी जांच कीजिए, जिससे बाकी लोगों को आप कम से कम कोविड पास दे सकते हैं जो नेगेटिव। लेकिन धनंजय जी, क्या ये बहुत ज्यादा सख्ती से हो पाता है? आप देखिए, नियम तो बना दिए जाते हैं, कई बार हमने देखा है रेलवे स्टेशन पर भी कुछ लोगों का तो टेस्ट हो जाता है, कुछ निकल जाते हैं। वो जब कुछ निकल जाते हैं तो उसी को हम लापरवाही कहते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना भी पड़ रहा है। बस अड्डे हो गए, वहां पर भी लोग खुलेआम घूम रहे हैं, भले गाइडलाइंस हैं, भले ही सीमाएं सील कर दी गई हैं, लेकिन कभी कभी धरातल पर स्थितियां अलग नजर आती हैं। जी देखिए, ये बात एकदम, हेलो जी जी, आवाज नहीं आ रही। जी जी कहीं सर, आमतौर पर लोगों को जो पिछला कोविड आया और उसमें बहुत नुकसान नहीं हुआ, इसमें जब कोविड आया और बहुत नुकसान नहीं हुआ और लोगों को लगा कि अब कोविड से हम लोग निकल गए, और कोविड जैसा पूरे यूरोप में और पूरा अमेरिका में हाहाकार मचा रहा था, उनको लगा कि ये लोग ज्यादा इम्यून है, हम हिंदुस्तानी ज्यादा इम्यून है और हम लोगों को तकलीफ नहीं हो रही है। और यही सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। और जब सेकेंड लहर आई है, अब आप अंदाज कीजिए कि इसका जो टॉप है इसको कोई नहीं बता पा रहा कि ये टॉप कहां तक जाएगा और कहां से गिरेगा, क्योंकि अभी तो इंजेक्शन जो हुआ है, वायरस जो लगाया जा रहा है, वैक्सीनेशन जो किया जा रहा है, वो एक एज के ऊपर लोगों को लगाया जा रहा है, 45 प्लस को लगाया जा रहा है, लेकिन नीचे कितनी बड़ी पॉपुलेशन है जो खाली पड़ी है। यानी कि अगर ये बचेंगे तो नीचे चालू हो जाएगा। ये कोविड अपना कई सारा स्वरूप बदल चुका है, अब फिर स्वरूप बदल के ये फिर अटैक मारेगा। तो वर्ल्ड में और हिंदुस्तान में जितने भी मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन सबको ये चिंता सता रही है कि जहां पर कोई उपाय नहीं है वहां पे सिवाय वैक्सीनेशन के कोई उपाय नहीं। इसीलिए सब मांग कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन 45 प्लस को नहीं, वैक्सीनेशन सबको लागू किया जाए, क्योंकि छोटे बच्चों को भी आज छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे बच्चे, 2 महीने के बच्चे तक को कोविड कोरोना हो रहा है। तो इससे बचने का अब क्या उपाय है? यही उपाय है कि हम सेफ रहें और गवर्नमेंट सारी चीजों को ओपन करे, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ राहत की चीजों को लागू करे। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा बोलती है कि हमने, जैसे अभी मैं पहले सुन रहा था, उन्होंने बोला कि हमने कोविड इंजेक्शंस दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। तो भाई दिया तो आपने एहसान नहीं किया है,
पूरे देश के अंदर में आपदा राहत प्रबंधन के नाम पर जो पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ, और सरकार बनती इसीलिए है कि वो आम लोगों के हितों का ख्याल करे, वो उनके साथ न्याय करे, उनके साथ उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दे, उनको पढ़ने लिखने में सहयोग करे। ये सरकार का काम है। अब वो स्टेट गवर्नमेंट करे कि सेंट्रल गवर्नमेंट करे, जीएसटी आप लेते हो, रोड टैक्स आप लेते हो, सारी चीजें आप लेते हो, तो ये भी आपका काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने अगर किसी को ऑक्सीजन भेज दिया 500 सिलेंडर, तो ये मैं नहीं समझता कि कोई एहसान किया। 500 सिलेंडर देना, 500 क्या, आपको तो 2000 सिलेंडर देने पड़ेंगे हर उस स्टेट में जहां पे जरूरत पड़ेगी। उस हर जगह पे वेंटिलेटर देने पड़ेंगे। आप वेंटिलेटर लाओ, आपको देना पड़ेगा। और आप अगर नहीं दे रहे हो और आप देने के बाद उसका एहसान बता रहे हो, तो हमें लगता है कि ये लफाजी है, ये गलत बात है। इस मामले में धनंजय जी सियासत भी बहुत हुई। आप मध्य प्रदेश में अगर किसी से पूछ लेंगे और उनके ऊपर कोई आरोप लगाएंगे बीजेपी की सरकार पर या फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पर, अगर आप शिवसेना के नेता होने के नाते उन पर आरोप लगाते हैं, तो वो सीधे महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने रख देते हैं कि देखिए उद्धव सरकार के रहते हुए वहां पर क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा मामले वहां से सामने आ रहे हैं, वहां पर क्या दिक्कत हो गई? देखिए जी, देखिए महाराष्ट्र में आज ब्लास्ट हो गया, और महाराष्ट्र में जब ब्लास्ट हुआ तो वहां पे भी राज्य सरकार है, और राज्य सरकार की अपनी एक लिमिट्स होती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार है, आपके एमपी की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, इन सब की अपनी एक लिमिट्स हैं। ये लिमिट से आगे तो इनके पास ना फंडिंग है ना ये काम कर सकते हैं। आज जीएसटी से अधिकतर फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और वो वहां से फंड वापस रिलीज होता है। आज सरकारों के पास फंड होगा तो ये आगे कुछ कर सकेंगे, और सरकार के पास अगर पैसा नहीं होगा तो ये कैसे काम करेगी, ये कैसे कोई चीज खरीद सकते हैं। आज कुछ भी चीज सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए बनती है कि इनको उसको प्रदान करना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में जो सबसे पहले लागू किया, जो अभी इन्होंने बंद नहीं किया लेकिन ब्रेक द चेन लागू किया, और बंद करेंगे आप तो जीविका खत्म हो जाएगी और इकोनॉमी पूरी ध्वस्त हो जाएगी। पिछला बार इकोनॉमी पूरी ध्वस्त हुई, 4-4, 6-6 महीने लोग घरों में बैठे रहे, लोग सड़कों पे पैदल निकलते रहे। क्या हम देश में ये चाहते हैं कि हम ऐसा निकलें? और सरकार चाहती है कि सब बंद कर दो, लोगों को घर के अंदर बंद कर दो, तो आदमी खाएगा कहां से? ये बिजली का बिल कहां से चुकाएगा? ये दूसरे टैक्सेस से इसको कहां से लाएगा? और सिर्फ चावल और दाल देने से क्या घर चल सकता है? क्या घर में चलाने के लिए और भी 4 चीजों की जरूरत होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको जीविका भी चलाने दीजिए। इसीलिए ब्रेक द चेन जैसा जो तरीका है उसको लागू करना चाहिए, और सरकार से हमने बोला भी कि इसको लागू कीजिए। और वो जो महाराष्ट्र ने तरीका अभी लागू किया, हमारे वहां के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ने जो डिक्लेयर किया, वो मुझे लगता है कि बहुत ही परफेक्ट आइडिया है, जिसके आधार पर आप लोगों को जीविका भी दे सकते हो और जीवन भी बचा सकते हैं। और लोगों से दूर रहने के लिए लोगों को तो खुद अवेयर होना पड़ेगा कि आपको हाथ नहीं मिलाना है, आप दूर से बात करें, आप मास्क पहने। ये तो एकदम नेसेसिटी हो गई आज, नहीं तो मरेंगे लोग। तो जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि को एक बड़ी वजह आप मानते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे ही आरोप लगते आए हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, और खुद मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमें हमारा जीएसटी का क्षतिपूर्ति का राशि मिल जाए तो हमें बहुत मदद मिल जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार वो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ रही हैं। ऐसे समय में तो देना चाहिए। आर्थिक स्थिति की हम बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं दिख रही है, वो इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री ट्विटर के माध्यम से एक QR कोड भेजते हैं, जनता से अपील करते हैं कि वो सहयोग करें। तो ये समझ में नहीं आता कि क्या चंदे के भरोसे अब आर्थिक स्थितियों को सुधारा जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा? देखिए 2 साल से कोरोना स्टार्ट है जी, बोले सर। 2 साल हो गया सरकार बने हुए, आज लगभग 2-2.5 साल हो रहा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की दोनों की सरकारों को, मध्य प्रदेश में तो एक चेंज हुआ है इसलिए उनको कम टाइम हुआ है, लेकिन ओवरऑल तो एक साथ इलेक्शंस हुए थे, तो हमको 2-2.5 साल हो रहा है। और इस 2-2.5 साल में लगातार कोरोना है, और कोरोना था तो पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बिल्कुल नीचे चली गई, एकदम नीचे चली गई। अब जब इकोनॉमी नहीं रहेगी, सेल्स टैक्स नहीं रहेगा, टैक्सेस नहीं आएंगे, जीएसटी नहीं आएगा, लोग खरीदेंगे नहीं तो जीएसटी नहीं पटाएंगे, तो पैसा कहां से आएगा? और जब पैसा नहीं आएगा तो सरकारें रनिंग कैसे करेंगी? आज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो एमपी को भी और छत्तीसगढ़ को भी भारी पड़ रही है। ये मतलब लोगों की तनख्वाह पटाने के लिए आज कई सरकारी अधिकारी है जो हम लोग के परिचित हैं, उन लोग को भी तनख्वाह देर से मिलती है या उनको भी मिलने में दिक्कतें हो रही हैं, जो हर डिपार्टमेंट में हिंदुस्तान के कहीं पे पूरी तनख्वाह सरकारें नहीं दे रही। तो यही एक मौका होता है, जो सबसे ज्यादा फंडिंग जिसके पास में रहेगी, हमारे देश का,
हमारे देश की जो बॉडी है, जो सरकार चला रही है, वही तो पिता हुआ ना देश का। हमारे प्रदेश का पिता हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, देश के पिता तो हमारे वो हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। तो आखिरकार एक जगह कम पड़ेगा तो कहीं ना कहीं तो हमको देना पड़ेगा। और अगर हम देने में भी ये सोचेंगे कि कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है, तो ये तो बात बिल्कुल गले उतरने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये इस तरह की सोच से सब लोगों को, सारे लोगों को अलग हटना चाहिए और एक तरफा उन जगहों पर जहां मदद की दरकार हो उनको देना चाहिए। आपको हमने वोट दिया कि नहीं दिया ये सेकेंडरी है, लेकिन हम आपकी जनता है। आप हमारे अगर प्रधानमंत्री हैं तो हम तो आपकी जनता है ना, हम जनता है, हमको आपको वो देना पड़ेगा जिसकी हमको जरूरत है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल और फ्रॉम द पीपल। लेकिन उसके बावजूद आज तो आप घर से निकलिए, आप 40 किलोमीटर पे आप टोल टैक्स दोगे, आप रोड टैक्स दोगे, यानी हर जगह पे सेम प्रॉब्लम है। तो सरकार से हम आशा नहीं करेंगे, हमारी सरकार आग्रह नहीं करेगी कि हमको पैसा दीजिए जिससे कि हम जो व्यवस्था है उसको ठीक कर सकें, तो कैसे काम चलेगा। और यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना पैसा है नहीं कि हम उतना चीजें फंडिंग निकाल सकें और यहाँ कर सकें। लेकिन हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि जीवन चलने दीजिए और वो जीविका चलने दीजिए। अगर जीविका नहीं चलेगी तो पब्लिक हाथ से खाली हो जाएगी। बहुत अच्छे सुझाव भी आपने दिए हैं, बहुत अच्छी बातें आपने कही है धनंजय जी। सवाल अब ये है कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सरकार को। देखिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम तो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, सड़कों पर उतरकर जो मास्क नहीं लगाया है उसको भी जाकर रोक रही है, टोक रही है और बोल रही है कि भाई आप मास्क पहन लीजिए। ये हमारा अभियान लगातार जारी है। कोरोना कभी गया ही नहीं था, लोग बीच में भले ही थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गए हों, लेकिन अब दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है और बहुत खतरनाक तरीके से शुरुआत हुई है। क्या सुझाव आपके रहेंगे छत्तीसगढ़ सरकार को, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए? देखिए आदरणीय, मेरा तो ये कहना है बहुत सीधा कि ये सेकंड है लेकिन लास्ट नहीं है। ये थर्ड भी आने वाला है, फोर्थ भी आने वाला है, फिफ्थ भी आने वाला है। यानी ये कोरोना से अब आपका बचाव आने वाले वक्त पर कई सालों तक हम लोग के हिसाब से और टेक्निकल लोगों के हिसाब से नहीं है। सरकार को अब सारे नियम कानून या व्यवस्था ऐसी निर्माण करनी चाहिए कि चलते रहे चीजें और कोरोना से बचाव भी होता रहे। हम बंद करके चीजों को हम खत्म नहीं कर सकते। हमने पहले भी बंद करके देखा, बंद किया, खत्म हो गया, वापस आ गया। तो जड़ से खत्म नहीं होगा। जड़ से खत्म होने के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। और हमको लगता है कि शहर में बड़े बड़े जगहों पर होर्डिंग्स लगने चाहिए, सरकार के विकास के होर्डिंग के अलावा बिल्कुल ये होर्डिंग भी लगना चाहिए कि हमारे पास सामान सुविधा कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कम है, इसलिए अपनी सुरक्षा खुद करना भी सीखें। जब तक और हमारी सभी से अपील है कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस अभियान की वो भी साझेदार बने। धनंजय जी, आपसे भी हमारा ये निवेदन है कि आप भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रोको टोको अभियान के साझेदार बने और आप भी लोगों को जागरूक अभी कर रहे हैं और भी इस हमारी मुहिम में सहयोग करते रहें। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।